हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोग भी आईआईटी कानपुर में जाना चाहते हो, आईआईटी कानपुर से एमएससी करना चाहते हो, तो आज के सेशन में हम लोग आपके काम की बात करने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आप लोग आईआईटी कानपुर से एमएससी करते हैं तो 2 साल में आप लोगों को कितना फी देना पड़ेगा, एकेडमिक फी। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे हॉस्टल के लिए, मेस के लिए आप लोगों को कितना फी पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे आईआईटी कानपुर के फैकल्टीज कौन से हैं, कौन से स्टूडेंट हैं, या आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे जो आप एमएससी के दौरान आईआईटी कानपुर में पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक और हॉस्टल फी के बारे में। तो ये पिछले साल का डेटा है, मे भी हो सकता है कि इस साल जो नया डेटा है थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, 10, 20, 50 हज़ार रुपये तक कुछ इधर उधर चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। हॉस्टलर का मतलब क्या होता है? अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं। डे स्कॉलर का मतलब आप आईआईटी कानपुर में पढ़ तो रहे हैं, बट पढ़ने के बाद वहाँ से चले आते हैं, आप बाहर मतलब आईआईटी कानपुर के बाहर आजू बाजू कहीं पे रहते होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, वन टाइम पेमेंट दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये जो पेमेंट दिया गया है एडमिशन के वक्त आपको देना है, जिसके अंदर एडमिशन फी है, ग्रेड कार्ड का है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, एल्यूमिनी सब्सक्रिप्शन है, पब्लिकेशन ETC। तो ये सारे इंक्लूड करके 2950। और डे स्कॉलर के लिए मतलब जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए उनके लिए 2450 रुपये है। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉशन डिपॉजिट पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये रिफंडेबल अमाउंट है और ये वाला आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 2 सेक्शन की बात करेंगे, हॉस्टलर और डे स्कॉलर, यही 2 हमारे काम का है। और थर्ड सेक्शन पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी आपको दिया गया है, 1000 रुपीज़ है। लाइब्रेरी के लिए 1000 रुपीज़ है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपीज़ है। हॉस्टल कॉशन मनी आपको दिया गया है 1000 रुपीज़। टोटल 17,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो उस केस में जो हॉस्टल कॉशन मनी है ना, तो डे स्कॉलर के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको सिर्फ 7000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, और भी कुछ फी हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सेमेस्टर फी यहाँ पर आपको दिया गया है। सेमेस्टर फी में ये हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एमिनिटीज, सब्सक्रिप्शन, सीट रेंट, वाटर चार्जेस, स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मिलाकर सेमेस्टर वाइज आप लोगों को 4625 ये दोनों टाइप के स्टूडेंट को पे करना, मतलब आप चाहे हॉस्टल में रहे या ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हॉस्टल चार्जेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया गया है 13,350। ये भी आपका सेमेस्टर वाइज ही होगा। तो टोटल अगर ABC को हम इंक्लूड कर देते हैं तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस केस में आपको 37,950 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो उस केस में 14,075 रुपये पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका ट्यूशन फी आता है 3000 रुपीज़ हॉस्टलर के लिए, और जो हॉस्टल नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी 3000 रुपीज़ है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सारा इंक्लूड कर दिया जाए ये जितने भी अमाउंट है, तो जनरल कैटेगरी और OBC या EWS के लिए 40,000 आएगा, 40,925। अगर हॉस्टल के साथ आते हैं, विदाउट हॉस्टल जाते हैं तो 17,075 रुपये है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो 37,950 विद हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल 14,075 रुपीज़ दिया गया है। फॉरेन नेशनल तो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे तो उन पर हम चर्चा नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप SC ST या PWD के कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको 100% छूट दिया जाएगा, किसमें? ट्यूशन फी में। तो आप लोगों को ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ सेमेस्टर फी में क्या हो रहा है? SC ST के स्टूडेंट आर नॉट चार्ज सीट रेंट। अगर आप SC या ST के स्टूडेंट हैं तो 1250 रुपये जो सेमेस्टर फी में सीट रेंट का लिया जाता है वो वाला चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? इफ देयर एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 6 लाख, अगर आपका फैमिली का जो इनकम है 6 लाख से कम है सालाना, तो उस केस में आप ना, अगर मान लीजिए ये वाला अमाउंट आपसे लिया गया है तो आप रिफंड के लिए उसे क्लेम कर सकते हो और इसे आप क्या कर सकते हो? वापस ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हॉस्टल की फ़ी दिखा दिया और उसके साथ साथ आप लोगों को सेमेस्टर वाइज भी फी था, तो उन सारों को इंक्लूड करके आप ओवरऑल अनुमान लगा सकते हो कि आपका कितना जाएगा। तो लगभग 1.5-2 लाख तक तो जाता है सारे IITs में है। कुछ IITs थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ते हैं और नॉर्मली 1.5-2 लाख के बीच में जाता है जनरल, EWS और OBC के लिए। और अगर आप SC ST PWD से हैं तो उस केस में 1,30,000 1,40,000 तक में काम हो जाता है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं आईआईटी कानपुर में। तो चलिए मैं बता देता हूं आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो आईआईटी कानपुर में अगर आप एमएससी करना चाहते हो इन मैथमेटिक्स तो सारी कैटेगरी को मिलाकर 49 सीट्स अवेलेबल है। तो मतलब एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पर है, बढ़िया नंबर है इसे आप कह सकते हो। 49 स्टूडेंट जो हर साल आईआईटी जैम का एग्जाम क्रैक करके आईआईटी कानपुर से एमएससी करते हैं, तो हो सकता है इस साल आने वाले समय में एक नाम आपका भी यहाँ पर हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ की फैकल्टीज के बारे में या बाकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कोर्सेज दिखा देता हूँ कि 2 साल के प्रोग्राम में आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। जैसे देखिए लीनियर अलजेब्रा, सेट थियरी है, अपसाइट अलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ओडी है, पीडी है, प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फैकल्टीज कौन से हैं जो आने वाले समय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो रेगुलर फैकल्टी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये सारे शानदार फैकल्टी हैं, आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे जगह से पढ़े हुए हैं। आनंद ए हैं आपके, बख्शी किसाब चंद्रा हैं, इन्होंने पीएचडी कर रखा है, आईएमएससी चेन्नई से कर रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से किए हुए हैं, पीएचडी यूपीपीए फ्रांस से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। तो मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से लगभग सभी लोगों ने अपनी पीएचडी कर रखी है। तो ये सारे फैकल्टी से यहाँ का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। अरिजीत गांगुली जी ने, प्रोफेसर अरिजीत गांगुली जी ने पीएचडी कर रखा है टीएफआर मुंबई से। तो टीएफआर के भी बहुत सारे फैकल्टी यहाँ पर मिलेंगे जो टीएफआर से पढ़े हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बढ़ के आए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर में भी काफ़ी शानदार डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप इनसे सीखेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, रिसर्च कैसे किया, इनकी सोचने का तरीका क्या है। ओवरऑल अगर आप आईआईटी कानपुर में पहुँचते हो, 2 साल एमएससी आप करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने प्रोफेसर से सीखने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ पीपल में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि पोस्ट डॉक, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में जानकारी उतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईआईटी कानपुर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका आईआईटी का जो एग्जाम है बहुत बढ़िया जाए, तो इसके लिए लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पर एग्जाम में 22 से 23 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा डिसाइड करता है कि आपको टॉप के आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप टॉप के रैंक में आओगे या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमने आईएफएस कैप में बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, और वहां पर जाएंगे आप इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। टोटल लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं, जहां पर 24 लेक्चर आपको मिलेंगे, हर एक लेक्चर लगभग 2-2 घंटे के। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, हर लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप कंप्लीट लेक्चर सीरीज पूरा देखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप आईआईटी जैम एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा अगर मान लीजिए 22-23 मार्क का पूछ रहा है, तो 17, 18, 19, 20 मार्क तक आप आसानी से ला सकते हैं, जिससे आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा और टॉप के आईआईटी, जिस भी आईआईटी में आप जाने का सपना देख रहे हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, यूनिट टेस्ट देना, एग्जाम लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो अब आप सोचेंगे आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। ये सारी चीजें आप लोगों को हमने आईएफएस कैप में दे रखी है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ दुविधा हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।